सो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी करते होंगे। तो देखिए, आज की इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं आपको कि यहाँ पर मई से जो है पढ़कर टॉपर कैसे बना जा सकता है। मई से आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बाकायदा आप टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को टॉपर बनने के लिए क्या क्या काम करना होगा उसको आज हम बताने वाले हैं। और ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखिए यहाँ पर बताते हैं। जैसे अभी मई चल रहा है, मई मई आने वाला है। मई क्या है? जून जुलाई, पूरा लिख दे। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर क्या है? फिर तो उसको छोड़ दीजिए, जनवरी को छोड़ दीजिए। देखिए आपको कितना महीना टाइम है। एक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी आपको पास जो है यहाँ पर मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए आपको पास 8 महीने का टाइम है। और 8 महीने में आपको वो काम कर दीजिएगा जो काम नहीं किया होगा। ठीक है, यहाँ पर मारपीट नहीं करना है, सिलेबस को पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको जो है ना, आपको सिलेबस पढ़ना है। देखिए सबसे पहला नंबर काम आपको क्या क्या करना है। 90+ लाने के लिए, यहाँ पर 90+ लाने के लिए, 90% लाने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस पर कमांड करना होगा कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस को आपको पढ़ना होगा। जैसे आप लोगों को कुछ भी ले लेता है, जैसे जय प्रक्रम है, तो जय प्रक्रम अभी हाल फिलहाल में हमने ख़त्म किया है। जय प्रक्रम तो जय प्रक्रम का हमने ख़त्म कर दिया। और जय प्रक्रम का देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, और इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा उसी को आप लोग याद करिएगा। और उसमें और एडिशनल क्वेश्चन, मतलब कि आपको सारा रिवीजन कर डालना है। ठीक है, जय प्रक्रम का सभी क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, इस सब क्वेश्चन को जो है आपको याद कर लेना है। जय प्रक्रम में से लगभग 10 से 15 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, तो उसको आप लोग एक चैप्टर से लगभग आप लोग कोशिश करिएगा 20 ले 15 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, उसको निकालने के लिए प्रयास करिएगा। सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना है। जैसे चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिए, और उसका जो है पढ़ने के बाद आपको जो रिवीजन करना है। अब क्या करना है, अब तो इधर उधर ही लिखा गया है। उसके बाद जो है ना रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करके अब फिर आपको क्वेश्चन बैंक लगाना है। क्वेश्चन बैंक देखिए, चैप्टर वाइज जो है ना, चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, यानी क्यूबी का मतलब क्वेश्चन बैंक होता है। क्वेश्चन बैंक अब आ चुका होगा और आप लोग ले लीजिएगा क्वेश्चन बैंक, और शानदार सा उसमें क्वेश्चन आता है। और क्या है, क्वेश्चन बैंक से आपको 70% देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन बैंक से ही केवल आपका 70% आता है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं 450+ तक, तो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक सबसे पहले तो रट लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है अपना नोट्स बनाए होंगे। क्या है, देखिए यहाँ पर जो है आपको चैप्टर वाइज क्या है, कोई भी लगा लिया, यानी क्वेश्चन बैंक लगा लिया। क्वेश्चन बैंक भी आपका कंप्लीट हो गया। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट हो गया। अब आपको कंप्लीट हो गया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो अब आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। अब उसको जो है प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर आपको सेट उट लगाना है। यहाँ पर आपको पहला चैप्टर का सबसे पहले आपको सभी जगह यूट्यूब पर देख लेना है कि फर्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको ही बताएगा। फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों एक के बार बताएगा सब। ठीक है, तो आपको उसमें से लिख लेना है जो जो क्वेश्चन नहीं आपको पता है, और लिख कर याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अब सेट प्रैक्टिस क्या है। सेट प्रैक्टिस आप लोग जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लिए, और आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक भी ले लिए, और क्वेश्चन बैंक को भी याद कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बैंक याद करने के बाद आपको आता है सेट प्रैक्टिस। अब सेट प्रैक्टिस क्या होता है? सेट प्रैक्टिस का मतलब आप जो क्वेश्चन बैंक पढ़े और क्या है सिलेबस पढ़े, उसमें से जो है, बहुत गर्मी लग रहा है, उसमें से जो है आपका कुछ सेट में है, सेट में से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप अगर सेट लगाइएगा तो कुछ सेट किसे कहते हैं? जिसमें क्वेश्चन बैंक में हो क्वेश्चन और सिलेबस में हो। तो सिलेबस और क्वेश्चन बैंक में से दिया रहता है सेट प्रैक्टिस में, तो आपको जो है सेट में आपको सेट लगाना है। ठीक है, आप मतलब याद कर लेते तो उसको सबसे पहले सेट लगा लीजिएगा। अब फिर आपका जो है यहाँ पर 90+ लाना है, तो टारगेट तो आपका एकदम फिक्स है होना चाहिए। ठीक है, आपको टारगेट होना चाहिए 480 लाने के लिए।
आपको टारगेट होने चाहिए 7470 लाने के लिए। ठीक है, तो जितना आपको लाना है उतना आपको टारगेट होना चाहिए और उसके हिसाब से आपका मेहनत भी होना चाहिए। अब लास्ट है क्या, नोट्स है। नोट्स रिवीजन सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट्स रिवीजन। आप लोग जो है नोट्स पहले रिवीजन करिएगा। नोट्स को रिवीजन करके आप फिर जैसे एक चैप्टर का नोट्स लिए, ठीक है, एक चैप्टर का हमने नोट्स लिया है और एक चैप्टर का नोट्स याद करके फिर यहाँ पर याद करके क्या करेंगे, अब जो है इसका क्वेश्चन बैंक लगाएंगे। एक चैप्टर के केवल क्वेश्चन बैंक लगाएंगे। यहाँ पर सिलेबस का भी ख़त्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन बैंक का भी ख़त्म हो जाएगा। अब दोनों में से याद कर लीजिएगा, ठीक है, तो दोनों में से याद कर लीजिएगा तो आपका जो है क्वेश्चन लड़ने का संभावना ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा देरी नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो है 6 टॉपिक को कंप्लीट करके रखिएगा। आपको सबसे पहले सिलेबस पर कमांड करना है। सिलेबस पर कमांड करने के बाद आपको चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और आपका टारगेट जो है फिक्स होना ही चाहिए, आपको कितना लाना है। अब देखेंगे नोट्स रिवीजन, इसका जो है नोट्स रिवीजन आप लोग करना ही करना है। जैसे ट्यूशन में यहाँ पर हम लिखवाते हैं उसको जो है नोट्स क्या है, नोट्स आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आज हमने कितना पॉइंट बताया, 6 पॉइंट बताया और 6 पॉइंट जो है ना आपको बहुत ही याद रखने योग्य है, आपको पास याद रखने योग्य है। ये आप लोग याद रखते हैं, मतलब कि इसको याद रखते हैं, इसी प्रकार से अगर आप काम करते हैं तो आपको ज़्यादा देरी नहीं लगेगा 450 प्लस लाने में। और आप जो है लाइक नहीं किए ना, तो लाइक आप लोग कम ही मत करिए लाइक को, और चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करके, और ये अगर वीडियो जो है अच्छा लगा होगा तो दोस्त के पास शेयर भी कर देना। तो ठीक है, तो आप लोगों के लिए इतना ही आज हम बताने वाले थे, तो आप लोगों के लिए इतना ही हम बता दिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।